जी है दोस्तों, मैं स्वागत हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम कक्षा 12 का फिजिक्स का मॉडल पेपर देखेंगे। मॉडल पेपर नहीं, ये ऑन सॉल्व पेपर है। ये आपको देखने से ये पता चल जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न आएंगे। अगर ये आप तैयारी किए होंगे तो आप तो तैयारी करना ही है आपको, मतलब कितने परसेंट आपका पूरा फिजिक्स कंप्लीट हो गया है वो आपको इस क्वेश्चन देखकर आपको पता लग जाएगा। ये क्योंकि ये क्वेश्चन जो रहेगा सब बोर्ड में का है, ये बोर्ड में पिछले साल रिपीट हो चुका है। तो ये देख लीजिए, सेट 2 है और 24 में आया है। ये जो पेपर दिखाऊंगा आपको, ये तो 24 का है। कितने का है? तो 24 का है। ठीक, तो आपको ये देखिएगा क्वेश्चन। अगर आपको पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट भी जरूर कीजिएगा। ठीक, तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पहले स्टार्ट हो गया है, मतलब खंड अ दिया है। पहला क दिया है, विद्युत आवेश। ठीक, एक छोटे आयतन में एक समान वितरित है 2 सेमी त्रिज्या के गोली पृष्ठ से कुल आवेश को घेरते हुए विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स, ठीक, 10 वोल्ट मीटर है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोली पृष्ठ पर फ्लक्स होगा। इसमें क्या निकलना है? फ्लक्स निकलना है। ठीक, ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, ज़्यादा बड़ा नहीं, बहुत छोटा है ये है। इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ। अगर इसका सोल्यूशन भी चाहिए तो मैं कमेंट कर दीजिएगा, मैं सोल्यूशन इसका मैं वीडियो अपलोड करूंगा। तो इसका ऑप्शन नंबर, इसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा आपको। ऑप्शन नंबर ये पहला रहेगा, 10 वोल्ट मीटर। इसका 10 वोल्ट मीटर इसका आंसर आएगा। ठीक, ये एमसीक्यू है, इसमें टोटल 6 एमसीक्यू दिया रहता है आपको फिजिक्स में। ठीक, आगे दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का। दूसरा ये ख है, एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। तो एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, क्या करता है? विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों आवेश उत्पन्न दोनों उत्पन्न करता है। ठीक ठीक, ग दिया है, निर्वात में संचरित होने वाली विद्युत तरंग चुंबकीय तरंग है। ई बराबर ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी दिया है एक। अब ई बराबर दिया है बी नॉट साइन कोष्टक में के एक्स माइनस ओमेगा टी दिया है, से प्रदर्शित है तब होगा। 4 ऑप्शन दिया है, इस ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, ई नॉट के बराबर ई बी नॉट ओमेगा हो जाएगा। ठीक, आगे घ है, घ वाला ये देखिए 1.2। ठीक, अपवर्तनांक के पदार्थ से एक उभयोन्तर लेंस बना है। ठीक, जिसकी दोनों सतह उत्तल है। यदि इसको 1.33 अपवर्तनांक वाले जल में डुबोते हैं तो वह कार्य करेगा। इसमें बताना है वो कैसा कार्य करेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड वाला, एक अपसारी लेंस की बात है वो कार्य करेगा। ठीक, अगर जहाँ पर आपको समझ नहीं आएगा तो वीडियो थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिएगा। अंगा दिया है समीकरण। ठीक, ई बराबर पी सी दिया है। ठीक, में ई के आपका ऊर्जा है, पी संवेग है। ठीक, ये समीकरण लागू होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, पूछा है ये समीकरण किस पे लागू होता है। यहाँ पर ई का मान ऊर्जा है, मतलब ई बराबर ऊर्जा है, पी बराबर संवेग है। ठीक, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, फोटॉन के लिए परंतु इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं होता है। ठीक, आगे दिया है पी एन संधि में विसरण धारा का मान अपवाह धारा से अधिक होता है यदि संधि संयोजित है। ठीक, इसमें बताना है 4 ऑप्शन दिया, तो ये आपके लिए कमेंट करने के लिए मैं छोड़ देता हूँ। ठीक, आपको ऑप्शन बता दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट कीजिएगा इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। जिसका कमेंट सही रहेगा उसको मैं लाइक करूंगा। ठीक, आप पहला दिया है अग्र दिक्चिक बायस में, दूसरा दिया है पक्ष दिशिक बायस में, तीसरा दिया है बायस नहीं, चौथा दिया है किसी में नहीं। ठीक, इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें मैं 2 कट भी कर दे रहा हूँ, इसमें और आपको आसानी होगी। एक तो ये नहीं होगा और एक ये नहीं होगा। अब इन दोनों में से बताना है आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मैं कमेंट का इंतजार करूंगा, जिसका ऑप्शन सही रहेगा वो जान जाऊंगा वो पढ़ रहा है। ठीक, तो आपको समझ जाइए यही 2 ऑप्शन में से कोई एक होगा। ठीक, आगे ये हम लोग का एमसीक्यू था। अब एमसीक्यू खत्म हो जाता है, आप लोग को क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया है। अब यहाँ का खंड ब आता है जो कि लिखित है, मतलब आपको इसका आंसर देना रहेगा। तो एमसीक्यू था, ये आपको लिखित है। दूसरा क दिया है विशिष्ट चालकता। ठीक, जिसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से। एवं अपवाह वेग मतलब अनुगमन वेग, इसका एक और नाम है अनुगमन वेग। ठीक, अपवाह वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं, जिसको प्रदर्शित करते हैं
बीड़ी से। में इस संबंध के लिए समीकरण लिखिए। इसमें क्या लिखना है? समीकरण लिखना है। ठीक, ये आपका ठीक। ये दूसरा ख है, एम्पियर प्रपथी नियम का उल्लेख कीजिए। एम्पियर का प्रपथी नियम का उल्लेख करना है। ग दिया है 1 किलोवाट का मान जूल में निकालिए। इसमें इसका मान जूल में निकालना है, डालूंगा। ठीक, आगे दिया है स्वप्रेरकत्व का विमीय समीकरण लिखिए। इसको तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक, 2 साल से लगातार ये आ रहा है। अंगा दिया है हाइड्रोजन परमाणु की आयन ऊर्जा इतनी वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। किस इसके इलेक्ट्रॉन की n=2 अवस्था में आयन ऊर्जा का क्या होगी? ठीक, बताना है। च दिया है जो कि लास्ट है, एक तरंग के तरंगाग की परिभाषा लिखिए। तरंगाग की परिभाषा लिखना है। ठीक, तो ये हम लोग का छोटा छोटा क्वेश्चन था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। अब यहाँ पर थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन आएगा। ये खंड स जो कि तीसरा का है क, दिए गए परिपथ में 10 ओम वाले प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, धारा मतलब आई का मान निकालना है हम लोग को। ठीक, जबकि स्विच एस खुला हो या बंद हो। ठीक, इसका ये परिपथ है। आगे दिया ख है, एकीकृत परमाणु द्रव्यमान मात्रक की समतुल्य ऊर्जा परिकलित कीजिए। आगे ग है, एक समान चुंबकीय आघूर्ण M1 = M2 के 2 चुंबक दिए गए चित्र की भांति रखे हैं। यदि चुंबक A1 के द्वारा बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इतनी टेस्ला हो तो दोनों चुंबकीय के कारण बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक, ये डायग्राम है, समझ लीजिएगा। ग दिया है, सिलिकॉन PN संजय डायोप्टर में 20 वोल्ट का अग्र विभव लगाने पर उत्पन्न अग्र धारा 10 हो तो अग्र प्रतिरोध परिकलित कीजिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन खत्म होता है। अब अंगा द आता है, खंड द आता है, जो कि चौथे का क है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजन प्राप्त कीजिए। किसका? बल आघूर्ण का व्यंजन प्राप्त करना है। घ दिया है 12 सेमी, ख दिया है 12 सेमी त्रिज्या के धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B की तीव्रता इतनी है, टेस्ला है। तो कुंडली के तल के लंबवत ऊपर की ओर कुंडली में प्रवाहित धारा के मान तथा दिशा का परिकलन कीजिए। ठीक, ये भी थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, उसमें क्वेश्चन पूछ दिया है। चौथा है, पूर्व आंतरिक परावर्तन तथा क्रांति कोण से क्या होता है? प्रकाशी की तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्व आंतरिक परावर्तन और क्रांति कोण क्या है, ये बताना है। आगे दिया है, दर्शाइए कि परिपथ A तथा B के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, विभवांतर निकालना है इसकी इन परिपथों के बीच में। अंगा दिया है, अन्य प्रेरक की परिभाषा दीजिए। ठीक, सिद्ध कीजिए हेनरी अपान मीटर इक्वल न्यूटन अपान एम्पियर स्क्वायर। इसको सिद्ध करना है इतना बराबर। पांचवा क है, आदर्श अमीटर तथा आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अमीटर तथा वोल्टमीटर को क्रमशः परिपथ की श्रेणी तथा समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? बताना है कारण। ख, एक कुंडली का प्रेरकत्व इतने हेनरी एवं प्रतिरोध 10 ओम है। यह 30 हर्ट्ज तथा 6.5 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ी हुई है। इस परिपथ में वे औसत विद्युत शक्ति की गणना कीजिए। विद्युत शक्ति की गणना मतलब P ज्ञात करना हम लोग को। गद ये मैक्सवेल की विस्थापन धारा की व्याख्या कीजिए। विस्थापन धारा इंपॉर्टेंट है तथा इसकी समीकरण लिखिए। इसके एवं इस चालन धारा के बीच कालांतर कितना हुआ है? कालांतर निकालना है। गद ये प्रकाश का व्यक्तीकरण क्या होता है? पहला है संपोषी व्यक्तीकरण तथा विनाशी व्यक्तीकरण की दशाएं लिखी है। अथवा में अगर ये प्रकाश के ध्रुवण से क्या समझते हैं? प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है? पोलेलाइड के सिद्धांत तथा 2 उपयोगों का उल्लेख कीजिए। ठीक, अथवा में क्या कहता है? अभी अंगा वाला है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कार्य फलन वाले धातु में 4000 एंगस्ट्रॉम की तरंग दैर्घ्य का प्रकाश डालने पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन के अधिकतम वेग तथा रेखीय संवेग की गणना कीजिए। ये हम लोग का लास्ट था खंड द का। अब ये खंड य आता है।
जो कि 6 है। देख लीजिए पूरा अथम का दिया है, इसमें भी ये 6 वाला है, अथम का दिया है। दिए गए परिपथ निम्नलिखित गणना कीजिए है, इसमें से निकालना है, क्या निकालना है परिपथ देख लीजिए पूरा। पहले इसमें निकालना है परिपथ का तुल्य धारिता निकालना है, वेरी इजी है। 3 माइक्रोफैराड तथा 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र पर आवेश निकालना है। सातवां किरण आलेख की सहायता से परावर्तित दूरदर्शी में प्रतिबिंब बनाने की व्याख्या कीजिए। अपवर्तित दूरदर्शी से इसकी विशेषताओं की तुलना कीजिए। ठीक, तुलना करना है और प्रतिबिंब बनाने की व्याख्या भी करना है। ठीक, अथम का दिया है तरंगों की विवर्तन, ठीक, तथा व्यक्तिकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक, तरंगों के विवर्तन और व्यक्तिकरण में क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। ठीक, एकल झिल्ली विवर्तन प्रारूप का गुणात्मक अवलोकन कीजिए। 8वां हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर मॉडल के लिए अभिक्रियतों को स्पष्ट कीजिए। हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तर n=1 तथा n=4 के लिए बीच संक्रमण के संगत पहला उत्सर्जन तथा दूसरा अवशोषण स्पर्म में प्राप्त स्प्रेमी रेखाओं को दर्शाइए। ठीक, ये लेंदी क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन चल रहा है हम लोग का। अब 8वां है अथम का दिया है नाभिकी की बंधन ऊर्जा के क्या अभिप्राय है। ठीक, ये पहला इसमें क्वेश्चन है, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन की द्रव्यमान संख्या के संगत विचरण दर्शाइए। विखंडन एवं संलय अभिक्रियाओं की इस विचरण की सहायता से विवेचना कीजिए। ये हम लोग का 9वां है, जो कि ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है। एन टाइप अर्धचालक की चालकता की गणना निम्नलिखित आंकड़ों में कीजिए। चालक इलेक्ट्रॉन का घनत्व बराबर दिया है 8 × 10⁻30 सेंटीमीटर क्यूब माइनस का क्यूब है। कोटरों का घनत्व दिया है 5 × 10⁻12 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता दिया है 2.30 × 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर अपान वोल्ट सेकंड दिया है। कोटरों की गतिशीलता का मान 100 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड दिया है। ठीक, इसमें भी आता है दिया है आपका पीएन संधि के निर्माण दिख रहे हैं, पीएन संधि के निर्माण में हासी स्तर तथा विभव प्रोधक की व्याख्या कीजिए। अर्धदिशिक बायस तथा पश्चिमदिशिक बायस की दशा में दोनों में क्या परिवर्तन होता है। ठीक, तो इतना एक क्वेश्चन था हम लोग का। अगर इसमें से आप लोग पढ़े होंगे तो आपको जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा। जो पूरे पढ़े होंगे तो वो सब लगा लेंगे इसमें से क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, बार बार कोई ऐसा वीडियो रखा हूँ फिजिक्स वाला में मॉडल पेपर। ठीक, ये था 2024 का। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।